अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में हमने एक सर्कल ड्रा करना है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर हो और उसके ऊपर दो पॉइंट्स लेने हैं जिनका आपस में डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर हो। आफ्टर दैट हमने वो जो दो पॉइंट्स लेंगे उनको मिलाने से जो लाइन सेगमेंट बनता है उसका फासला सेंटर से फाइंड आउट करेंगे कि जो सेंटर है इस सर्कल का उसका उस लाइन सेगमेंट से फासला कितना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्टेप 1 में ड्रॉ करते हैं एक सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो स्टेप 1 में हम लिख लेंगे ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर और इसका जो सेंटर है उसको हम पॉइंट O का नाम दे लेते हैं। ये इसका सेंटर था, इसको हमने पॉइंट O का नाम दे लिया। स्टेप 2 में हम यहां पर एक पॉइंट लेते हैं इस सर्कल के ऊपर पॉइंट A। हम यहां पर एक पॉइंट लेते हैं, टेक अ पॉइंट A। अब हम कंपास को ओपन करते हैं 6 सेंटीमीटर और पॉइंट A को मरकज मानकर एक आर्क लगाते हैं। ये आर्क सर्कल को एट पॉइंट B पर इंटरसेक्ट करेगी। तो क्योंकि हमने कंपास को 6 सेंटीमीटर ओपन किया हुआ था तो ए बी को मिलाने से जो लाइन बनेगी वो लाइन सेगमेंट होगी 6 सेंटीमीटर लेंथ की। तो स्टेप 2 में हमने टेक अ पॉइंट ए किया, टेक अ पॉइंट ए ऑन सर्कल एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर बाय टेकिंग सेंटर ए। हमने सेंटर ए को मरकज मानकर एक 6 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क लगाई जिसने सर्कल को एट पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट किया। अब इस पॉइंट नेक्स्ट स्टेप में हम पॉइंट ए को पॉइंट बी से मिला देंगे तो ये जो लेंथ बनती है ये 6 सेंटीमीटर बनेगी क्योंकि हमने कंपास को 6 सेंटीमीटर ओपन किया हुआ था। सो इस तरह हमारा एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा जो कि पास कर रहा है दो पॉइंट्स ए और बी से जो कि एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर अवे है। अब हमने इस लाइन सेगमेंट ए बी का इस पॉइंट ओ से डिस्टेंस मालूम करना है। अब देखें ये जो लाइन है अगर हम यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस मालूम करते हैं तो वो 5 सेंटीमीटर होगा क्योंकि सर्कल हमने 5 सेंटीमीटर रेडियस का लिया है। अगर यहां पर हम कोई पॉइंट लेते हैं और उसका फासला मालूम करते हैं तो वो लेस देन 5 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह मुख्तलिफ अगर हम पॉइंट्स लेते हैं तो हर पॉइंट का फासला इस पॉइंट O से डिफरेंट होगा। लेकिन हमने जो क्वेश्चन में गिवन है कि डिस्टेंस मालूम करें ए बी का सेंटर O से, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा और ए बी का मिड पॉइंट हम मालूम करते हैं। ए बी का मिड पॉइंट मालूम करने के लिए हम कंपास को ए बी की लेंथ के हाफ से ज्यादा ओपन करेंगे। फॉर एग्जांपल ये ए बी की लेंथ है टोटल, तो हमने इतना कंपास को ओपन किया तो ऑलमोस्ट ये ए बी के हाफ से ज्यादा है। तो हम एक आर्क ऊपर की तरफ लगाएंगे उसी रेडियस की आर्क। अब हमने इस कंपास को कम ज्यादा नहीं करना, पॉइंट बी को मरकज मानकर सेकंड आर्क लगानी है। तो इसी तरह जिस तरह हमने एक कंपास को फिक्स ओपन करके ए बी के हाफ से ज्यादा पॉइंट ए और पॉइंट बी को मरकज मानकर दो आर्क्स लगाई, इस तरह अगेन हम कंपास को ओपन कर लेंगे हाफ से ज्यादा और इसको फिक्स कर लेंगे और आर्क्स लगाएंगे ए बी के नीचे की तरफ। तो हमने यहां पर एक आर्क लगाई, इसी तरह पॉइंट बी को मरकज मानकर उसी रेडियस की आर्क हम नीचे की तरफ लगाते हैं। तो क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी आर्क लग गई है तो हम इसको रिमूव कर लेते हैं। अब देखें ये जहां पर ये दोनों पॉइंट्स आपस में मिल रहे हैं, इन दोनों को अगर हम यहां पर ऐसे देखें तो इन पॉइंट्स को आपस में मिलाने से इस ए बी का राइट बाइसेक्टर हमें मालूम हो जाएगा और हम जानते हैं कि राइट बाइसेक्टर मिड पॉइंट से गुजरता है। तो इस तरह हमने ये मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। इस पॉइंट को हम पॉइंट सी का नाम दे लेते हैं। अब पॉइंट सी को पॉइंट ओ से मिला लेते हैं। तो ये वाला फासला हमने फाइंड आउट करना था इस पॉइंट का पॉइंट ओ का
पॉइंट सी से, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इस लाइन सेगमेंट ए बी का इस सेंटर ओ से। आप देखें ये लेंथ हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि हमने सर्कल ड्रा किया था ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, और ये ए से लेके सी तक जो लेंथ है, ए से लेके सी तक ये 3 सेंटीमीटर है, क्योंकि टोटल लेंथ ए से लेके बी तक 6 सेंटीमीटर थी, तो हमने मिड पॉइंट सी फाइंड आउट किया है। तो ए से लेके सी तक जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है। अब हम अगर यहाँ पर स्केल से चेक कर लें तो ओ से लेके सी तक जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर होगा। या अब हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा लें तो हमारे पास एक ट्राइंगल हासिल होगी, हमें एक ट्राइंगल मिल गई है, राइट ट्राइंगल ACO। तो इसमें ये जो लेंथ OA है ये हाइपोटेनस है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, और इसको हम बेस और इसको परपेंडिकुलर या इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस ले सकते हैं। तो हम जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेनस OA है, तो OA का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, यहां पर हम AC ले लेते हैं, AC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यहां पर हम OC ले लेते हैं, OC का स्क्वायर। तो OA हम जानते हैं कि वो रेडियस था सर्कल का, उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू AC लेंथ 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस OC, हमने O से लेके C तक फासला मालूम करना है, तो जैसे हमने स्केल से किया तो ये 4 सेंटीमीटर आया। अब हम पाइथागोरस थ्योरम से भी इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इक्वालिटी के इस तरफ आके -9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये OC का स्क्वायर एज इट इज। अब 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर -9 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, और यहां पर ये OC का स्क्वायर। अब यहां पर हमने OC क्योंकि लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, दोनों साइड्स पर प्लस माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने ये डिस्टेंस मालूम करना है और डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। 16 सेंटीमीटर का अगर हम रूट लें तो ये 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह हमने मैयर OC भी फाइंड आउट कर लिया, मैयर OC की लेंथ 4 सेंटीमीटर आ रही है, और इसके अलावा हमने इसमें सर्कल भी कंप्लीट कर लिया था, और सर्कल जो था वो पास कर रहा था पॉइंट A एंड B से, और जिनका डिस्टेंस आपस में 6 सेंटीमीटर था। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इसी एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।